हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं संजीव कुमार। आज ये हमारा जो क्लास होगा वो क्लास 11th का क्लास ट्रिगोनोमेट्री का होगा। तो इसमें हम केसी सिन्हा बुक से क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री में हमारा एक्सरसाइज 2 चल रहा है। उसमें हम क्वेश्चन सोल्यूशन चल रहा है हमारा। तो क्वेश्चन सोल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको करवा चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमारा वीडियो जब अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 25 से हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आज चलेंगे। तो देखेंगे कोई क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा देखिए क्या है। ट्वेंटी 25 में हमारा दिया हुआ कि इफ़ मतलब कि होता है यदि साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर दिया हुआ है हमारा 1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है कि साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर हमारा दिया हुआ है 1। तो कह रहा है कि प्रूव डैट, मतलब कि सिद्ध करें कि, प्रूव डैट कि सिद्ध करें कि, सिद्ध क्या करना है हमें। तो एक में मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक में हमारा सिद्ध करना है क्या, 1/10 के पावर 4a प्लस 1/10 स्क्वायर a बराबर हमें 1 लाना है। क्वेश्चन ए सिर्फ दिया हुआ है, क्वेश्चन का सजेशन एक होता ना है, उसी प्रकार से मतलब हमें प्रूव करना है। तो मेन क्वेश्चन यह है कि 1/10 के पावर 4a प्लस 1/10 स्क्वायर a बराबर लाना है 1। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तो है दूसरा क्वेश्चन है इसमें 10 के पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर भी लाना है हमें 1। ठीक है, ये भी हमें लाना है 1। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन, और इसे सिद्ध करके हमें लाना है क्या, तो 1 लाना है। ये दोनों को सिद्ध करके 1 ही लाना है। तो समझेंगे आप अच्छे ढंग से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, कोई स्टेप गड़बड़ाएगा नहीं अगर सही ढंग से आप समझिएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए इसके सजेशंस को कुछ इस तरह से लाएंगे ताकि इसमें हम इसका जो वैल्यू है इसमें रख के हम 1 ला सकें। क्या बताया हमने, इसको सोल्व करके ऐसे रूप में लाएं ताकि इसमें का जो कुछ वैल्यू हो वो इसमें आसानी से रखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसको लेकर चलते हैं। क्या कह रहा है कि साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। तो क्या इसे लिख सकते हैं इस प्रकार कि साइन के पावर 4a बराबर लिख सकते हैं, ये 1 है तो 1 रहने देते हैं, और ये इधर प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, तो माइनस में साइन स्क्वायर a। लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो साइन के पावर 4a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्या चीज़ का फार्मूला होता है दोस्त, तो कोस स्क्वायर a का। क्या चीज़ का होता है, तो कोस स्क्वायर a का। तो कोस स्क्वायर a हमारा आगे इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए, समीकरण 1। एक बार फिर ऐसा सोल्व करते हैं ताकि कुछ और तरह से हम वैल्यू लें, जैसे यहाँ पर साइन के पावर 4a का वैल्यू निकाल लिए और सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या दिया हुआ है, साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। अगली बार पहले देखिए तो पहले हम क्या किए थे, तो साइन के पावर 4a का वैल्यू निकाल लिए, इधर निकालो ना, साइन के पावर 4a का वैल्यू निकाल लिए। अब इस बार क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर a है तो साइन स्क्वायर a के इस साइड रहने देते हैं, बराबर है तो बराबर 1 तो 1, और ये प्लस में इधर जाएगा तो आ जाएगा हमारा क्या, तो माइनस में साइन के पावर 4a। समझ रहे हैं यहाँ तक, कुछ नहीं, बस जस्ट इसी को सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ आप समझते जाएंगे अच्छे से। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर a बराबर, देखिए तो इसे किस रूप में हम लिख सकते हैं, क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस तो माइनस, साइन स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए के दी होल स्क्वायर करेंगे और फिर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन के पावर 4 आएगा ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के दी होल स्क्वायर मतलब कि साइन के पावर 4 को लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर आपको देखते हैं कुछ फार्मूला शायद याद आ जाए आपको, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, याद तो आना ज़रूरी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के मान 1 बी के मान साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए का मान 1 प्लस बी का मान साइन स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी, ए का मान 1 और बी का मान साइन स्क्वायर ए। समझ गए यहाँ तक? सिर्फ इसका फार्मूला लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो अब ये रहने देते हैं, इसको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है हमारा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका तो फार्मूला होता है दोस्त, क्या फार्मूला होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हम अगले स्टेप में बताएं क्या। यहाँ पर देखिए तो कोस स्क्वायर ए, ये होता है हमारा क्या, तो कोस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए है और ये यह क्या है, तो इनटू में है, क्या में है, इनटू में है, तो इनटू में है तो हम डिवाइड में ला सकते हैं, मतलब भागा में ला सकते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर ए बटा ये भागा में आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर बच गया क्या हमारा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। समझ गए? तो अब देखिए तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर। बस यहाँ तक आप अच्छे ढंग से थोड़ा समझ लेंगे, मतलब कि यही जो हमारा सबसे मूल था कि यहाँ पर निकालना यह था। अभी कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन को कुछ नहीं किया हूँ, क्वेश्चन जस्ट अभी छोड़ देंगे। सिर्फ जो इसका सजेशन है कि यदि साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया रहे तो सिद्ध करें कि 1 बटा साइन tan के पावर 4a प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए बराबर 1 लाना है, और tan के पावर 4a माइनस tan स्क्वायर ए बराबर भी 1 लाना है। तो बस अब करेंगे क्या, तो हमारा जो सजेशन था उसको हम पूरी तरह से सोल्व कर लें। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है दोस्त, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है, अब चलेंगे क्वेश्चन पर। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, इधर बना देते हैं आपको थोड़ा जगह, मतलब बोर्ड थोड़ा छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम अच्छे ढंग से बताएंगे। अगर अच्छे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आप देखते जाइएगा तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं कि जब एक जगह बने तभी कोई समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्त। अगर आपके दिमाग अगर अग्रसर करके पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट माइंड से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से बताते हैं हम। तो अब क्या कहें कि जो सजेशन था उसको हम अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब करना क्या है, तो क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए तो एक में हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 1 बटा tan के पावर 4a प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए बराबर हमें क्या लाना है, तो 1 लाना है। यही ना लाना है, क्वेश्चन यही ना है। तो देखिए 1 लाना है तो कैसे कराएंगे अब। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो tan के पावर 4a को हम किस तरह से लिख सकते हैं। tan मतलब tan के फार्मूला क्या होता है, तो साइन बटा कोस होता है ना। तो 1 बटा ऊपर 1 है तो 1 रहता है, tan स्क्वायर tan के पावर 4a का फार्मूला होता है साइन के पावर 4a बटा कोस के पावर 4a। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन के पावर 4a बटा कोस के पावर 4a। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। अब जस्ट इसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, तो 1 है तो 1, tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। इस सिर्फ हम बना रहे हैं किससे, तो LHS से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, LHS से। और सीध करके लाना क्या है हमारा, तो 1 लाना है, तो 1 लाएंगे। अब देखिए 1 बटा इतना बटा, जब ये भागा में है, जब हम उधर गुना में ले जाते हैं तो जो हमारा नीचे का जो ऊपर चलता है, मतलब पलट जाता है, एक रूप से कहेंगे तो कोस के पावर 4a है जो ऊपर चल जाएगा, और साइन के पावर 4a ना जाएगा नीचे। तो कोस के पावर 4a बटा साइन के पावर 4a
प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार इसमें भी, तो ये भी जाएगा तो गुना में जाएगा तो ऊपर में पलट जाएगा, तो कोस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और हमारा साइन स्क्वायर है नीचे आ जाएगा। समझ गए? यहाँ तक आप समझ रहे हैं? कुछ नहीं हम कर रहे हैं दोस्त, सिर्फ जो जो फार्मूला है बस फार्मूला को बैठाते जा रहे हैं। यही तो मैथ है। मैथ में अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से बनाइएगा, एक एक चीज़ को ध्यान देकर बनाइएगा, तो मैथ क्या उसके बाबूजी का हम आंसर ला सकते हैं। तो अच्छे ढंग से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपसे मैथ आसानी से बन जाएगा। कोस के पावर 4a और यहाँ पर क्या है तो साइन के पावर 4a। यहाँ पर देखेंगे तो साइन के पावर 4a का कुछ वैल्यू है, यहाँ पर देखिए तो है। तो यहाँ पर जो कोस के पावर 4a तो रहने देते हैं, कोस के पावर 4a बटा साइन के पावर 4a बराबर कौची है कोस स्क्वायर a। तो इसको बराबर है तो इसके जगह ये रख सकते हैं ना, रखेंगे ना जी, तो रख सकते हैं। तो रखेंगे तो क्या रखेंगे, तो साइन के पावर 4a बराबर रखेंगे कोस स्क्वायर a। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, तो कोस स्क्वायर a प्लस तो प्लस कोस स्क्वायर a। अब की देखिए तो कोस स्क्वायर जब साइन के पावर 4a था रखे थे कोस स्क्वायर a, तो आपकी कोस स्क्वायर a है दे लेता कौची रखेंगे इसको बराबर में, तो साइन के पावर 4a रखेंगे। तो साइन के पावर 4a बटा साइन स्क्वायर a। इधर लिख देते हैं कौची कि फ्रॉम मतलब फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से रखें ना, फर्स्ट से रखें किसका वैल्यू, तो कोस स्क्वायर का वैल्यू में यहाँ पर साइन के पावर 4a का वैल्यू रखें, और सेकंड से क्या रख मतलब फर्स्ट से ये भी था, यहाँ पर फर्स्ट ही रहने देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, कि मतलब साइन के पावर 4a रखें किसके बाद जगह पर, तो कोस स्क्वायर a के जगह पर रखें साइन के पावर 4a। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोस स्क्वायर a है मतलब 2 कोस इंटू कोस है, यहाँ पर कोस इंटू कोस इंटू कोस इंटू कोस 4 गो है, तो 2 से देखिए तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या गो बचेगा, 2 बचेगा ना। जैसे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा तो कोस स्क्वायर एगो बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 2 नीचे है और 4 ऊपर है, तो 2 कट जाएगा तो खाली 2 बच जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं इसको, जैसे 2 है तो 2 से कट जाएगा और बच जाएगा क्या गो, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो बचा हमारा क्या, तो ऊपर बच गया 2 मतलब कोस स्क्वायर a बच गया, कोस स्क्वायर a बच गया, क्योंकि 2 बचल था ना ऊपर, तो कोस स्क्वायर a बच गया प्लस तो प्लस, यहाँ पर 2 बचल था तो कुछ बच गया, तो साइन स्क्वायर a। अब देख लीजिए यहीं पढ़ी आपको पता लग गया, दाल चावल के भाव यहीं पर पता लग जाएगा। समझ रहे हैं ना कि कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है हमारा, तो 1 होता है। या साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर, प्लस में आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान हम क्या कहते हैं, तो 1 होता है। तो हमारे लाना था क्या RHS से, तो RHS में 1 ही लाना था, इसलिए कह सकते हैं कि RHS प्रूव्ड हो गया। प्रूव यही तो सिद्ध करना था कि tan के पावर 4a प्लस tan 1 tan स्क्वायर a बराबर 1 लाना है, तो यहाँ पर देखिए तो 1 ले लाए हम, प्रूव हो गया हमारा। बस सबसे समझना सबसे बड़ी इसके है, अगर ये समझ गए आप तो ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, tan के पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 लाना है। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप इसे बना सकते हैं, आप इसे बनाइएगा। अगर नहीं बनता है आपसे तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसका सलूशन आपके सामने देंगे, हम आपके साथ हैं। तो नोट करिए इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे कुछ सजेशन इसमें दे देते हैं आपको, ताकि हिंट्स दे देते हैं ताकि बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पर tan के पावर 4a माइनस tan स्क्वायर a, तो देखिए तो tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना ले ला चुके हैं हम, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर जो tan होगा इसके जगह लिखेंगे क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी, यहाँ पर tan स्क्वायर a की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर a रखेंगे। और tan के पावर 4a है तो क्या tan स्क्वायर a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर a के होल स्क्वायर, तो फिर tan स्क्वायर a यहाँ पर भी आ जाएगा, तो वहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a के होल स्क्वायर करेंगे। अब बाकी तो सोल्व करना आपको आता है, वो हम जानते हैं।
तो आप रख के मान वैल्यूज़ का सोल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा, एकदम आएगा। आप बनाइए, कोशिश कीजिए, एकदम आएगा। नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ हैं। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिटाते हैं, नोट कर लीजिए आप इसे। हमने वादा किया है कि आपको सिखा के छोड़ेंगे तो सिखा के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो इसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करना होगा, नहीं तो फ्री के कोई चीज़ नहीं होता है। ऐसे तो दोस्त मेहनत कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्त, क्योंकि इससे होगा हमें कि नहीं, हमें भी थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा कि ना हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी आप लोग इतने चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे इतना प्यार दे रहे हैं हमें, तभी हमें भी उत्साहित होंगे हम और अच्छे ढंग से आपको क्लास देंगे। और हर एक चीज़ का क्लास 10th 11th 12th तीनों का हम तैयारी आपको करवाएंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हमारा हेल्प मिल सके। और बच्चों को हेल्प करना ही तो हमारा एक कर्तव्य है, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कर ले जाइएगा और लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो देखिए हम 25 बता चुके हैं। 25 के बाद आएंगे 26, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा क्या है कि इफ़ मतलब यदि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी, क्या दिया हुआ है तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी। ये थोड़ा भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्त, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। तो tan स्क्वायर बी क्या दिया हुआ है, यदि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी दिया हुआ है तो कह रहा है कि प्रूव डैट, मतलब कि सिद्ध करें कि प्रूव डैट। इसमें क्या सिद्ध करना है, इसे भी देख लीजिए। तो इसमें क्या सिद्ध करके लाना है, तो सिद्ध करना है कि 2 कोस स्क्वायर बी -1 बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, और बराबर में लाना है क्या तो tan स्क्वायर बी लाना है सिद्ध करके। सर tan स्क्वायर ए लाना है, यहाँ पर बी नहीं लाना है, tan स्क्वायर ए लाना है। क्वेश्चन ढंग से देखिएगा, क्वेश्चन आप लेकर बैठिएगा, बुक लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम रहने की वजह से हम क्वेश्चन को अच्छे तरह से नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इससे तो नज़र आ रहा होगा आपको 2 कोस स्क्वायर बी -1 कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और tan स्क्वायर ए लाना है, हमें सिद्ध करके लाना है ये। तो सबसे पहले देखेंगे करना क्या है इसको। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले जिस तरह से हम इसके अगले क्वेश्चन में क्या जो सजेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, हद तक सोल्व करेंगे जहाँ तक कि हम इसमें जो वैल्यू हो उसमें वैल्यू उसका रख सकते हैं। तो इसी को इतना तक सोल्व करें कि इसको में जो इसका वैल्यू हो उसे हम रख सकें आसानी से। तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं सजेशंस को। तो दिया हुआ है क्या सजेशन में, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है क्या तो tan स्क्वायर बी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे सबसे पहले कि कोस में तो हमको जनरली वैल्यू कोस में हमको रखना है ना। देखिए क्वेश्चन में 2 कोस स्क्वायर बी -1 कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और tan स्क्वायर ए, मतलब कोस का भी मान रखना है, साइन का भी मान रखना है। तो कोस और साइन में हम वैल्यू लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो कोस स्क्वायर ए है तो कोस स्क्वायर ए रहने देते हैं माइनस। अब साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये सारा फार्मूला आपको लिखाया गया है, आपको याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ बनाने में। तो साइन स्क्वायर ए का क्या होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा ना, बराबर tan स्क्वायर बी है तो tan स्क्वायर बी रहने देते हैं। अब देखिए कोस स्क्वायर ए, अब माइनस जब कोष्ट को तोड़ते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है।
तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वन, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर बी होगा ना। अब देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माने एगो दूगो जुट जाएगा ना, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, तो 2 कोस स्क्वायर ए और ए हो गया -1 बराबर हमें क्या लाना है, तो tan स्क्वायर बी है यहाँ पर बराबर। अब देखिए यहाँ से तो 2 कोस स्क्वायर ए बराबर ये tan स्क्वायर है तो रहने देते हैं, ये माइनस में है, ये इधर बराबर के इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदलेगा तो किस में बदलेगा, तो माइनस है तो प्लस में बदलेगा, मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर बी कह सकते हैं इसको जनरली रूप से, कहेंगे ना 1 प्लस tan स्क्वायर बी। तो 2 कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बी फार्मूला होता है कुछ हो भैया, फार्मूला याद रखिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा कुछ। तो यहाँ पर देखिए तो फार्मूला क्या हम बताएं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बी बराबर तो कौची होगा, तो होगा सेक स्क्वायर बी। ये सब फार्मूला याद होगा तो आपको सिर्फ फार्मूला को रखते जाना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, फिर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा 2 कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, तो सेक स्क्वायर बी, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर बी का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो कोस स्क्वायर बी बराबर 2 रहने देते हैं, अगले स्टेप में नहीं चलेंगे। तो कोस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर बी को तो 1 बटा कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहाँ पर ए है, सॉरी गलती हो गया, ए है यहाँ पर। तो अब देखेंगे कोस स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या आ गया, तो कोस स्क्वायर ए नहीं तो कोस स्क्वायर बी का मानने का, क्योंकि कोस स्क्वायर बी का वैल्यू हमें रखना है, तो कोस स्क्वायर बी का वैल्यू रखना है, तो कोस स्क्वायर बी का कम मान हो जाएगा। तो जब ये करेंगे इंटू करेंगे तो ए आ जाएगा यहाँ, तो ए वाला चल जाएगा नीचे जाएगा ना। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर बी जैसे गुना करते हैं इसमें, तो गुना करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1। इसको गुना करनी है, इक्वल में तिरछा तिरछी गुना होता है, क्रॉस मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर देखिए अब कोस स्क्वायर बी का वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर बी बराबर 1 है तो 1 रहने देते हैं, और इधर गुना में है तो ये चल जाएगा हमारा क्या, तो भागा में, तो 2 कोस स्क्वायर ए वो आ गया कोची का वैल्यू, तो कोस स्क्वायर बी का वैल्यू आ गया क्या, तो 1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए, या इसको कह सकते थे क्या अभी हम, तो 2 कोस स्क्वायर बी बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर ए भी कह सकते थे। अब हमारा इसको समीकरण मान लेते हैं 1, क्या मान लिए 1। अब हमें निकाल गया क्या इस चीज़ का, तो कोस स्क्वायर बी का। अब एक और वैल्यू हमें चाहिए किस चीज़ का, तो साइन स्क्वायर बी का भी चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको। करना क्या है, सबसे पहले एक बार और समझिए, जो सजेशन दिया हुआ है उसको इतना सोल्व करेंगे कि जो हमें प्रूव करना है उसमें जो वैल्यू रखना है उस वैल्यू को हम इससे ले लाएंगे, ताकि इसका मान इसमें रख के हम जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो हमारा आ गया कोस स्क्वायर बी बराबर क्या आ गया, तो 1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए आ गया। अब कोस स्क्वायर बी तो हम निकाल लिए हैं, लेकिन हमें चाहिए तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी भी। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर बी में क्या फार्मूला होगा, तो कोस स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। किसका फार्मूला, तो कोस स्क्वायर बी का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर में क्या है, तो 1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए होगा ना। ये इसको जो है रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर बता देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए है। अब ये माइनस में है तो इसको इधर लेकर चल जाते हैं, ये प्लस में है तो इसको इधर ले लाते हैं। तो 1 प्लस में है तो 1 रहने देते हैं 1, और ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो -1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा इधर। और ये क्या है, तो साइन स्क्वायर बी माइनस में है तो इधर चल जाएगा बराबर के इधर, तो यह हो जाएगा हमारा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर बी बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो इस समय साइन स्क्वायर बी बराबर हमारा आ गया कितना, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, 1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए। तो देखिए इसको इस तरह सोल्व कर देते हैं, साइन स्क्वायर बी बराबर, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर बी, सॉरी यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर ए और -1 हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए -1। अब बाटा में क्या है, तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर ए,
सिर्फ भूमि का घटाव किए हैं, वहाँ पर 1 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, और 2 कोस स्क्वायर ए में भागा देंगे तो 2 कोस स्क्वायर ए बचेगा, और 2 कोस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर ए और -1 हो जाएगा। तो हमारा साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 कोस स्क्वायर ए -1 बटा 2 कोस स्क्वायर ए। समझ गए यहाँ तक? ये सिर्फ क्वेश्चन का सजेशन था यहाँ तक। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आएंगे फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन हमारा क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि 2 कोस स्क्वायर बी -1 बराबर साइन, यहाँ पर कोस स्क्वायर बी है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हमें लाना है क्या, तो tan स्क्वायर ए। देखिए तो तीनों के बराबर करना है, इसको भी बराबर करना है, इसके बराबर इसके बराबर, मतलब तीनों का आपस में बराबर हमको कर देंगे तो हमको सिद्ध हो जाएगा। मतलब कि तीनों का अगर tan स्क्वायर ए ले लाते हैं दोनों के तो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, तो 1/2 कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर जो जो सिर्फ चाहिए वैल्यू हम उसका सिर्फ मान रखेंगे। एक बार हम लास्ट में आपको एक बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, तो 2 रहने देते हैं गुने कोस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए तो 1/2 कोस स्क्वायर ए, 1/2 कोस स्क्वायर ए, और ये -1 है तो -1 रहने देते हैं बराबर। क्या किए हैं, सिर्फ कोस स्क्वायर बी का वैल्यू रखे हैं 1/2 कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी का वैल्यू फिर से एक बार क्या रखेंगे, तो 1/2 कोस स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू देखिए तो क्या आ गया है, तो 2 कोस स्क्वायर ए -1/2 कोस स्क्वायर ए, यही ना आया है यहाँ पर ही साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 2 कोस स्क्वायर ए -1/2 कोस स्क्वायर ए, और बराबर में हमें लाना क्या है, तो tan स्क्वायर ए, तो ये रहने देते हैं tan स्क्वायर ए, मतलब ये ले लेंगे, इसको सोल्व करके इसको ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा। अब देखिए तो 2 से 2 कैंसिल, 1/कोस स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए, और -1 तो -1 बराबर। इसमें देखिए तो कुछ एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना, तो 2 कोस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो इसमें भागा देंगे तो 1, और 1 में गुना करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, इसमें भागा देंगे तो 1, और इतना में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो -2 कोस स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा इनटू में हमारा। बराबर में लाना क्या है, तो tan स्क्वायर ए ले लाएंगे हम। अब देखिए तो यहाँ पड़ी सेक स्क्वायर ए -1 आ गया ना फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है हमारा, तो होता है tan स्क्वायर ए, मतलब 2 गोतिया मिल गया। देखिए एगो मिल गया LHS और एगो मिल गया RHS, बच गया मंझला बीचवा में, उसको भी ले लाते हैं, तीर खींच के बराबर कर देते हैं, तो tan स्क्वायर ए रहने देते हैं, तो इसका आ गया सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर है, तो ये हमारा आ गया LHS। अब इसमें देखिए 1 है तो 1, अब कोष्ट तोड़ते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस में है तो माइनस +1 बटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, बराबर में क्या है, तो tan स्क्वायर ए लाना है, तो tan स्क्वायर ए 2 को आ गया है, इसमें ले लाएंगे tan स्क्वायर ए, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। tan स्क्वायर ए बराबर 1 + 1 कितना होता है, 2 + 2 कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर 1 + 1 तो 2 हो गया, और माइनस है तो -2 कोस स्क्वायर ए, और बाटा में क्या है, तो 2 कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक बात क्या, कि tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 2, और -2 कोस स्क्वायर है, तो -2 कोस स्क्वायर बटा 2 कोस स्क्वायर ए कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर ए बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 2 के कॉमन लिए तो 1 बचा, माइनस है तो -2 कॉमन ले लिया तो बच गया हमारा क्या, तो कोस स्क्वायर ए, और बटा में क्या बच गया हमारा, तो 2 कोस स्क्वायर ए, और बराबर में हमें क्या है, तो tan स्क्वायर ए है। अब देखिए यहाँ पर इसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल
तो आप इतना पहले नोट कीजिए, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बता दें, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक बोर्ड में हो जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है, इसको आप नोट कर लिए होंगे पहले, इक्वेशन 1 है ये। यहाँ पर देखिए बता देते हैं आपको, थोड़ा सा बस एक स्टेप की ज़रूरत है। मतलब tan स्क्वायर है तो हमारा आ गया है LHS, क्या आ गया है, तो tan स्क्वायर A आ गया है हमारा बराबर। देखिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्या चीज़ का फार्मूला था दोस्त, तो साइन स्क्वायर A का। तो ऊपर हो गया हमारा साइन स्क्वायर A, और बटा में नीचे क्या बच गया, तो 2 कट गया तो बच गया हमारा क्या, कोस स्क्वायर A। तो कोस स्क्वायर A और बराबर में क्या है, तो tan स्क्वायर A। ये नज़र आ रहा है आपको, नज़र तो आ जाएगा क्योंकि हम बोल के आपको बता रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि tan स्क्वायर A तो LHS में हमको आ चुका है। और जो मिडिल साइड में है वो क्या है हमारा, तो साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर A का वैल्यू साइन स्क्वायर है, और नीचे था कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए तो tan स्क्वायर A LHS में आ गया है बराबर साइन स्क्वायर A बटा कोस स्क्वायर A, तो ये भी हमको आ गया क्या, तो tan स्क्वायर A, और RHS में भी हमको क्या है, तो tan स्क्वायर A। यहाँ पर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे लिख दिया है, इसे यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए tan स्क्वायर A आ गया है LHS में ये वाला बराबर साइन स्क्वायर A बटा कोस स्क्वायर A, ये भी हमारा आ गया क्या, तो tan स्क्वायर A, और tan स्क्वायर A हमारा ये भी था, तो tan स्क्वायर A लिख देंगे। तो कह सकते हैं कि LHS बराबर MHS और बराबर RHS, ये हमारा हो गया क्या, तो प्रूव्ड। क्या कोई भारी क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले ये जो सजेशन हमारा दिया हुआ था कि कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर B, तो उसमें क्या किए हैं, तो कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर B। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर A का वैल्यू रखें 1 माइनस कोस स्क्वायर A, तो आप इस पर कोस्ट हटाएं तो 1, और ये प्लस हो गया तो कोस स्क्वायर A, तो कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर B। आपकी कोस स्क्वायर A बराबर 1 इधर माइनस में था, इधर चल गया प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A का मान हो गया सेक स्क्वायर A, तो 2 कोस स्क्वायर A का मान सेक स्क्वायर A। और यहाँ पर कोस स्क्वायर B का वैल्यू जो यह था कोस स्क्वायर B, ये अगर यहाँ आएगा तो ये नीचे चल जाएगा हमारा, तो अगर कोस स्क्वायर B का वैल्यू 1 बटा 2 कोस स्क्वायर A। और ये समीकरण मान लिए। अब कोस स्क्वायर B का वैल्यू चाहिए था तो निकाल लिए, अब साइन स्क्वायर B का भी वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ से देखिए तो कोस स्क्वायर B का होता क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर B, और 1 माइनस साइन स्क्वायर B मतलब 1 था इधर, तो ये चल गया इधर कहाँ पड़ी, तो इसको ले जाएंगे इधर, मतलब जो प्लस में है उसको इधर 1 की साइड ले लाएं, और जो माइनस में था उसको प्लस में लेकर चल गए, मतलब साइन स्क्वायर B को एक तरफ लेकर चल गए। तो साइन स्क्वायर B का मान कितना हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर A माइनस 1 बटा 2 कोस स्क्वायर A। अब क्या था हमारा, तो क्वेश्चन था कि 2 कोस स्क्वायर B माइनस 1 बराबर कोस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर B बराबर tan स्क्वायर B। तो ये हमें सिद्ध करके लाना था, तो जहाँ जहाँ कोस स्क्वायर B था वहाँ वहाँ कोस स्क्वायर B का मान, और जहाँ जहाँ कोसाइन स्क्वायर B था वहाँ पर साइन स्क्वायर B का वैल्यू रख के सिर्फ सोल्व करके हम आपको आंसर ला दिए हैं। तो कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, अच्छे से समझे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से जल्दी से। यहाँ के बाद देखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ पर से बनाया हुआ है, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर एक और 27। हम इसकी सब सारे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लेते हैं, पर हम इतना डिटेल से बताते हैं, हमें 2 मिनट में अगर क्वेश्चन को बता के निकल जाए, सिर्फ बना के निकल जाए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको पढ़ने में भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। इसलिए थोड़ा समय लगता है, हमारा वीडियो लॉन्ग होता है तो कोई बात नहीं है, लॉन्ग होने देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर अच्छे से समझ में आएगा तभी आप हमारे चैनल से पढ़ पाइएगा, नहीं तो आप अगर हम फास्ट पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो मैथ पढ़ना ही छोड़ दीजिए। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैथ में अगर आपको अगर दिल लग गया ना एक बार, मैथ से अगर दिल एक बार लग गया ना तो फिर आप कवाड़ के धर दीजिएगा, मतलब कि एग्ज़ाम में नंबर की गड़गड़ाहट आ जाएगी आपकी।
तो सबसे बड़ा मैथ थोड़ा दिमाग लगाइए, कांस्टेंट माइंड से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन एक ही क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखिए क्या, तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हमारा कह रहा है, ये आ गया हमारा टाइप 3। यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या, तो टाइप 3 मतलब टाइप 2 हमारा समाप्त हो गया। 26 तक ही टाइप 2 था, अब टाइप 3 आ गया। टाइप 3 में हमारा क्या कह रहा है कि कोस अल्फ़ा बराबर 5/13 है। क्या है, तो कोस अल्फ़ा बराबर हमारा दिया हुआ है 5/13, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, मतलब कि फाइंड द वैल्यू बराबर, मतलब फाइंड द वैल्यू किसका किसका, तो साइन 2 अल्फ़ा, और एक क्या, तो साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, और एक निकालना है क्या, तो टेन 2 अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। जी हाँ, यही क्वेश्चन है हमारा। और कह रहा है कि प्रोवाइडेड, मतलब कि अल्फ़ा का वैल्यू होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। क्या, अल्फ़ा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये सब का आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, मतलब फार्मूला जब तक नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो साइन कोस का वैल्यू निकालेंगे, तभी हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोस का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हम तो निकालने के लिए शुरू से ही जानते हैं किसको क्या कहेंगे, तो इसे b/h कह सकते हैं। कोस अल्फ़ा और b/h मतलब 5/13, तो इसे यहाँ पर से निकाल सकते हैं। मतलब b का वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो 5, और h का वैल्यू क्या हो गया, तो 13। तो हमें क्या है, p निकालना है। तो p कितना हो जाएगा हमारा, तो p निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब 13 69 से 169 और 5 5 25 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 144। तो 144 का अंडर रूट क्या होता है हमारा, तो 12, मतलब p आ गया हमारा 12। तो यहाँ से साइन के वैल्यू निकाल सकते हैं हम आसानी से। साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो 12/13 हो जाएगा ना। कुछ नहीं किए हैं दोस्त, सिर्फ हम वैल्यू निकाले हैं किसका, तो लंब का वैल्यू निकाले यहाँ से। तो लंब का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन बराबर यहाँ पर लिख देते हैं p/h होता है। तो p मतलब परपेंडिकुलर, लंब कितना है, तो 12, h मतलब हाइपोटेनस, कारण कितना है, तो 13 आ गया। अब हमें निकालना क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन है कि साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू निकालिए। साइन फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू निकालिए। तो साइन 2 अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, सूत्र जानिएगा तभी वैल्यू रख पाइएगा, सूत्र नहीं जानिएगा वैल्यू नहीं रख पाइएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, यही होता है सबसे बड़ा जड़। देखिए तो जिसका जिसका वैल्यू निकालें वो हमको आ गया, इसको मैं अब आ गया, तो हमको वैल्यू रखने में क्या जाता है, वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। तो 2 है तो 2 रहने देते हैं। साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना लाया है हम, तो 12/13 गुने कोस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो 5/13 हमारा दिया हुआ है। तो अब हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60, 60 दूना के 120/13, 13 169, ये हमारा क्या हो गया, तो साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। साइन 2 अल्फ़ा का वैल्यू 120/169। तो बस वैल्यू सिर्फ निकालना है, अच्छे ढंग से अगर आप बनाइएगा तो वैल्यू निकाल पाए, क्योंकि सूत्र याद रहा तो कोई बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये सूत्र नहीं लिखाया हुआ है तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। ऐसे हम एक फार्मूला का जो बताए हैं उसमें सारा सूत्र आपको दिखाया गया है, मतलब दिया गया है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, तो कोस 2 अल्फ़ा, मतलब कोस 2 अल्फ़ा में क्या होता है फार्मूला, तो उसे भी बता देते हैं। क्या लाना है, तो कोस 2 अल्फ़ा बराबर, तो कोस 2 अल्फ़ा का होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये होता है कोस 2 अल्फ़ा का सूत्र। तो 2 है तो 2 रहने देते हैं। कोस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू, मतलब कोस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, तो 5/13। तो क्या 5/13 के होल स्क्वायर कह सकते हैं,
मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और -1 तो 2 है तो 2 रहने देते हैं। 5 5 25 13 13 69 से मतलब 169 -1। 25 दूना के 50/169 -1, और इसे करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 169। तो 169 में 169 से भागा देंगे तो 1, और 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 माइनस 169 में 1 से भागा देंगे तो 169, और 169 में 1 से गुना करेंगे तो 169 ही आएगा। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 9 और ये 6 में 5 गया तो 1, मतलब कि -119/169। देखिए तो क्वेश्चन यही आंसर लाया गया है, कोस 2 अल्फा बराबर, तो यही आंसर होता है कोस 2 अल्फा बराबर 1 और -119/169। ये भी हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार आप निकाल पाइएगा tan 2 अल्फा का। तो tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है क्या, तो tan 2 अल्फा का भी फार्मूला अगर आप लिखते हैं अच्छे ढंग से, फार्मूला पर अगर वैल्यू रखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। अगर फार्मूला का वैल्यू नहीं आता है तो फार्मूला तो आप खुद से भी निकाल पाइएगा, क्योंकि देखिए tan 2 अल्फा के वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, सूत्र यहाँ पर हम निकालने के लिए ही आपको बता देते हैं। tan 2 अल्फा इसको कैसे लिख सकते हैं, तो sin 2 अल्फा बटा cos 2 अल्फा। क्या लिखेंगे इसको, सूत्र होता है इसको, तो सूत्र होता है इसे। और देखिए sin 2 अल्फा का सूत्र हम क्या लिखें, तो 2 sin अल्फा इंटू कोस अल्फा, 2 sin अल्फा इंटू कोस अल्फा, और बटा कोस 2 अल्फा का वैल्यू क्या लिखें, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1। बस कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पर से जनरली आप वैल्यू यहाँ से भी निकाल पाइएगा। जैसे में देखिए tan 2 अल्फा का वैल्यू क्या लिख रखे हैं, तो sin 2 अल्फा बटा कोस 2 अल्फा। अब देखिए sin 2 अल्फा का मान हम कितना लाए हैं, तो 120/169, 120/169, और बटा कोस 2 अल्फा का वैल्यू कितना लाए हैं, तो -119/169, -119/169। अब वैल्यू तो आराम से हमको सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए तो नीचे वाला दोनों का कट जाएगा, बच गया हमारा कितना वैल्यू, तो 100, मतलब जो माइनस होता है माइनस ऊपर चल जाता है, तो -120/119। ये हो गया हमारा tan 2 अल्फा का वैल्यू। तो इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन 27 ये हमारा क्लियर हो गया। समझ में आया आपको, सिर्फ क्या किए हैं, तो कोस अल्फा था दिया हुआ, तो हम यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू निकालनी है, ताकि जो क्वेश्चन में हमारा था तो sin 2 अल्फा कोस 2 अल्फा tan 2 अल्फा, उसमें हमारा साइन कोस का ज़रूरत है। तो जो ज़रूरत है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और जो ज़रूरत होगा उसका वैल्यू रख देंगे, बस हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन वो हमारा होगा। हो गया, क्वेश्चन को सिर्फ सही कांस्टेंट माइंड से समझने की ज़रूरत होती है। कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, सिर्फ दिमाग लगाइए तो कोई क्वेश्चन आपके हिसाब से भारी नहीं होगा। अगर आप पढ़िएगा नहीं, ध्यान नहीं दीजिएगा, तो क्वेश्चन भारी तो लगना ही लगना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो 28 भी थोड़ा अच्छे ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दिया हुआ है क्या, तो कह रहा है कि इफ, मतलब कि यदि, कह रहा है कि सेक अल्फा या सेक ए, क्या है क्वेश्चन में, सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए बराबर दिया हुआ है p। क्या दिया हुआ है, p, और p बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि p का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि फाइंड, मतलब कि पाइए क्या क्या, तो हमारा किस चीज़ का वैल्यू, तो tan ए, सेक ए और sin ए का वैल्यू। tan ए का वैल्यू ज्ञात करना है, सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है, और क्या, तो sin ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, जो आप कह भी नहीं सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप समझने की ज़रूरत है इसमें। तो क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले कि दिया हुआ है क्या, तो सेक ए माइनस tan ए बराबर 1, मतलब p, सेक ए माइनस tan ए बराबर p। तो क्या हम करेंगे, क्या लाएंगे कि हमको tan ए का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा या सेक ए का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ से तो हम किसी भी हालत में tan A या sec A का पर्सनल वैल्यू मतलब निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी देखिए तो इसमें दो चीज़ है, तो दो चीज़ को अगर एक चीज़ को भी करेंगे तो एक हमारा RHS में मौजूद रहेगा, एनी टाइम मौजूद रहेगा। इसलिए देखिए तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि sec A माइनस tan A है, तो क्या देखिए तो sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, देखिए तो sec A माइनस tan A और sec A प्लस tan A। यहाँ पर कुछ सजेशन के लिए आप सिर्फ बता रहे हैं आपको कि प्लस tan A, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस देते हैं, tan A बराबर क्या हम लिखते हैं तो P कर सकते हैं इसको, चाहे 1 अभी करके बताते हैं 1। मतलब अगर ये दोनों गुना करने के बाद अगर 1 आ जाए, मतलब क्या तो sec A प्लस tan A sec A माइनस tan A, मतलब A और B का वैल्यू सेम, एक और प्लस एक और माइनस करके अगर 1 आ जाता है, तब हम कहते हैं क्या कि जब sec A माइनस tan A बराबर P है तो sec A प्लस tan A होगा वो हमारा 1/P होगा। वो हम आपको प्रूव करके बताते हैं। क्या हमने बोला कि sec मतलब A और B का वैल्यू दोनों में सेम रहना चाहिए, सिर्फ एक बार प्लस करेंगे एक और माइनस करके इंटू करके अगर 1 आ जाता है, इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका 1/P होगा। क्या तो माइनस है तो प्लस में 1/P होगा। तो देखिए तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का मान कितना है तो sec स्क्वायर A और माइनस तो माइनस B का मान कितना है तो tan स्क्वायर A बराबर क्या होगा तो 1। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A का फार्मूला क्या होता है हमारा तो 1 होता है, तो 1 बराबर 1 क्या आ गया हमारा, जी आ गया। अगर ये दोनों इसके बराबर 1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, तो इसको देखिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि sec A प्लस tan A बराबर sec A प्लस tan A इंटू sec A माइनस tan A बराबर 1 है। तो क्या इसे देखिए तो इस प्रकार में लिख सकते हैं कि sec A माइनस tan A, माइनस का तो वैल्यू मालूम है हमको, तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं tan A बराबर क्या लिखते हैं तो 1 बटा ये प्लस वाला लिख दिया, माइनस वाला को क्या कर देंगे तो भागम कर देंगे, तो sec A माइनस tan A। ठीक है, तो sec A प्लस tan A का मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें तो 1 है तो 1, sec A माइनस tan A का वैल्यू कितना है तो P है। तो क्या हम कह सकते हैं कि sec A प्लस tan A बराबर 1/P होगा। हम प्रूव करके आपको बताए हैं कि जब ये दोनों का इंटू करने के बाद 1 आ जाए तो जो sec A प्लस tan A का वैल्यू होगा वो 1/P होगा, एकदम ज़रूरी होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि sec A प्लस tan A बराबर क्या लिखेंगे तो 1/P। कब, जब ये और ये गुना करने के बाद आ जाए कितना 1, तब हम कहेंगे कि इसका जो होता है वो बटा में होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे इसको, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से एक कट जाए और एक का वैल्यू मालूम पड़ जाए हमारा। तो देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, मतलब इक्वेशन पहला को और दूसरा को जोड़ेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है तो sec A माइनस tan A बराबर P और sec A प्लस tan A बराबर 1/P। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसको क्या करना है तो जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, घटाते हैं तभी निचला चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये देखिए तो एक प्लस में एक माइनस में, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए तो sec A प्लस sec A जोड़ना है ना, तो sec A प्लस sec A क्या हो गया हमारा तो 2 sec A बराबर क्या तो P प्लस 1/P। LHS में जोड़ेंगे तो RHS में भी जोड़ेंगे तो 1/P हो जाएगा। तो sec A बराबर क्या हो जाएगा तो P प्लस P इंटू P कितना हो जाएगा, इसको इकट्ठी करेंगे तो P स्क्वायर प्लस 1 या एलसीएम हमारा जाएगा P। यहाँ पर 2 sec है तो sec A का मान हमारा क्या आ गया तो P स्क्वायर प्लस 1 ये गुना में है तो चलाएगा नीचे, भागा में है तो मतलब 2P हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा sec A का वैल्यू निकल गया। देखिए तो sec A का वैल्यू निकालना था तो हमारा sec A का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है tan A का वैल्यू, अब निकालना है sin A का वैल्यू। तो वो आप फार्मूला रखेंगे तो निकल जाएगा। हम सिर्फ फार्मूला आपको बता देते हैं, वैल्यू रखना आपको है, नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब tan A निकालना है तो देखिएगा तो sec A का फार्मूला tan A में क्या होता है
तो tan a बराबर क्या, इसको कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है। अब सेक के a के जगह कितना रखेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p, तो पी स्क्वायर a प्लस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बटा 2p के दी होल स्क्वायर और माइनस 1 और रख के तोड़ेंगे तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा। और एक और वैल्यू निकालना है क्या, तो साइन स्क्वायर a का, तो सेक के वैल्यू मालूम है, तो सेक a बराबर कितना होता है, तो सेक a को कह सकते हैं 1 बटा कोस a, कह सकते हैं ना, तो 1 बटा कोस a हो जाएगा। और 1 बटा कोस a, तो 1 बटा कोस a का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट, जिसे ऐसे नहीं हमें तो निकालना है साइन स्क्वायर a का वैल्यू, तो साइन a का वैल्यू, तो साइन a बराबर हम कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिखेंगे ना, साइन a बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर अंडर रूट। और देखिए क्या करेंगे, ये 1 है तो 1 रहने देते हैं, कोस स्क्वायर a का क्या सेक में फार्मूला होता है, तो 1 बटा सेक स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर a का सेक a का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ पर तो वैल्यू रखिएगा, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप बनाइएगा, ये आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, और दम बनेगा, आप समझे होंगे तो एकदम बनेगा। तो आज क्लास इतना ही तक। बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही थैंक यू। अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ्टी रहिए। तो आज हम विदा लेते हैं इसी के साथ। तो बस आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।